हेलो एवरीवन। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को एंड नेक्स्ट स्टेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर हमें मिलता है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। इसका बॉर्डर जो है वो शेयर होता है विद खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन जो कि एक हरियाणा में। ठीक है, तो पहले मैं आपको भिंडावास दिखाता हूँ। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर है ये। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इजिप्शियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर काफ़ी बार हम इसको देख चुके हैं अब तो। ठीक है, एंड पालास फिश ईगल। पालास फिश ईगल। उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये दिल्ली से जस्ट 15 किलोमीटर दूर है। इस पार्क के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर, सुल्तानपुर झील है जो कि एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। ठीक है, श्रेया होकर आ जाना इधर। ठीक है, गुड़गांव। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कुछ स्पीशीज जो हैं। सोशेबल लैपिंग, लैपिंग। ठीक है, उसके बाद इजिप्शियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर। पालास फिश ईगल अगेन। पालास फिश ईगल। सेकर फैल्कन। इसको दुबई में भी कई लोग यूज़ करते हैं ना, फैल्कन्स को स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, है ना। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह कहीं ना कहीं पे देखा होगा। ट्रेंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो लोग रखते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद ब्लैक बेली टर्न। ब्लैक बेली टर्न। ठीक है, ये हो गए हरियाणा की। पहले जहाँ जहाँ दो हैं उनको कवर करते हैं। राजस्थान, यहाँ पर है क्यूलाडो नेशनल पार्क। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 आर्टिफिशियल सीजनल मार्शेस। दलदली ज़मीन है यहाँ की। ठीक है, वेजिटेशन जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो मिलेगा स्क्रब्स एंड ओपन ग्रासलैंड। ऑब्वियसली बात है, एरिड रीजन है क्योंकि इसलिए। क्यूलाडो नेशनल पार्क।
ठीक है। यहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज़ की एक ग्रोथ हो रही है रिसेंट ईयर्स में, एक घास की, पेस्पेलम डिसिचम, डिस्टिचम भी बोलते हैं इसको, दिखाता हूँ मैं पहले आपको। पेस्पेलम डिस्टिचम ग्रास है, एक इन्वेजिव ग्रास है, और इसको जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये ठीक है। इसने जो है इट हैज़ रिड्यूस्ड इट्स सूटेबिलिटी फॉर सर्टेन वाटर बर्ड स्पीशीज़। साइबेरियन क्रीन वगैरह अब यहाँ पर पहले आते थे, अब कम आने लगे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर तो ग्रोथ ही हो रही है ना इसकी, और ये घास ही है। लेकिन देखो जो एनिमल्स हैं, ऐसा जो मतलब स्पीशीज़ होते हैं, वो ऐसा भी नहीं कि कुछ भी खा लेते हैं, समझ रहे हैं ना मयूर? उनको आदत होगी कि वहाँ पर ठकुराइन के वही खाते होंगे, वो एक प्रकार की ग्रास, और ये अब नई वैरायटी आने लग गई है ग्रास की। It is placed on the Montreux record in 1990 due to water shortage and unbalanced grazing. Okay. फिर है सांबर लेक, ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, एंड इट इज़ की विंटरिंग एरिया फॉर फ्लेमिंगोस, जो कि लीज कंसर्न के अंदर आते हैं in the IUCN Red List, सांबर लेक। सांबर लेक फ्लेमिंगोज आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका कुछ रोका नहीं गया। उसके बाद लद्दाख की बात करते हैं। सोकार, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। अब ऑब्वियसली बात है, लद्दाख जो है हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है, तो ये एक हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है विच कंप्राइजेज ऑफ 2 वाटर बॉडीज। एक है सोकार और दूसरा है स्टार्ट सापोक सो। पहले सोकार दिखाता हूँ आपको। दिस इज सोकार। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, सॉरी जो सोकार है वो एक काफ़ी ज़्यादा हाइपर सलीन लेक है नॉर्थ साइड पे, लेकिन हम जो पढ़ रहे थे ये एक ऐसा वेटलैंड है सोकार जिसके अंदर वाटर बॉडीज़ 2 प्रकार की हमें देखने को मिलती है। एक सोकार जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसकी सैलिनिटी है, इट इज़ 4500 मीटर अबव सी लेवल, ये है नॉर्थ साइड पे। साउथ साइड पे है स्टार्ट सापोक्सो जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है। स्टार्ट सापोक्सो, ठीक है। इसको सोकार बोला जाता है जिसका मतलब होता है वाइट लेक, बिकॉज ऑफ वाइट सॉल्ट एफ्लोरेसेंस। हर जगह ऐसा आता है, नमक वाला इफेक्ट आता है, सफ़ेद सफ़ेद जैसे कुछ बिछा हो, रेतीलिया टाइप।
जो कि हाई सलीन जो वाटर होता है, जब उसका इवेपोरेशन होता है तो उसके लेक के मार्जिन पे ही आके सॉल्ट इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि अगर आप देखो यहाँ पर, ये देखो, है ना। तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग एरिया ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन्स इन इंडिया, जो कि नियर थ्रेटेंड है। ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसके बाद सेकर फैल्कन, ठीक है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ढोल जिसको कहते हैं, एशियाटिक। और स्नो लेपर्ड। दिस इज स्नो लेपर्ड, ठीक है। सेकर फैल्कन एंडेंजर्ड है, नेक्ड क्रेन नियर थ्रेटेंड है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोल इट इज़ एंडेंजर्ड, एंड स्नो लेपर्ड वल्नरेबल। एक सोकार है ना लद्दाख में, दूसरा है सोमोरी। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सोमोरी, ठीक है। आपको बस फ़र्क पता होना चाहिए दोनों में, कि है तो वैसे दोनों लद्दाख में, लेकिन किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये इट इज़ काइंड ऑफ फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश लेक, जिसकी हाइट लगभग 4,600 4,595 4,595 मीटर है अबव सी लेवल। मतलब यहाँ पर देख रहे हो, एक आपको बताया जा रहा है कि ट्रांजिशन इफेक्ट है यहाँ पर, फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश लेक। कोई आउटफ्लो है नहीं इस लेक का, बाहर कोई पानी निकलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन होता है इन द एरिड स्टेपी कंडीशंस, सेलिनिटी के भी आपको अलग अलग लेवल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक 400 साल पुरानी मोनेस्ट्री है जिसका नाम है कोरजोक मोनेस्ट्री। इसकी वजह से यहाँ पर बड़े सारे टूरिस्ट आते हैं। कोरजोक मोनेस्ट्री, यहाँ पर बार्ले फील्ड्स हैं, और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है इट इज़ द हाईएस्ट कल्टीवेटेड लैंड इन द वर्ल्ड, कि इतनी ऊपर हाइट पे जाकर खेती हो सकती है। बार्ले, आई थिंक यू नो, ठीक है। बार्ले फील्ड इन बार्ले फील्ड देख रहे हैं, नीचे लिखा भी है सोमोरिरी लेक के पास। सोमोरिरी जो है इट इज़ अ ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ चाइना। किसके लिए? ब्लैक नेक क्रेन के लिए, एंड द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बार हेडेड गीज। ब्लैक नेक क्रेन तो आप जान ही गए हो। ये रहा
और बार हेडेड गीस। इसको कहते हैं बार हेडेड गीस। ओके, ग्रेट तिब्बतन शीप, जिसको अर्गली भी बोलते हैं, ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ग्रेट तिब्बतन शीप, एंड तिब्बतन वाइल्ड एस, कियांग जिसको बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कियांग। तो ये आपको तिब्बतन प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं, लेकिन पूरा तिब्बतन प्लेट्यू इंडिया के पास तो है नहीं। तो इंडिया में जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है इसके प्लेट्यू का, जिसका नाम है चांगथांग प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर ये स्पीशीज़ घूमते हुए दिख जाती है। ओके, फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। यहाँ पर है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। It is a multiple use wetland that serves the city of Kolkata, and it feeds one of the world's largest wastewater fed aquaculture. कुछ इन्फॉर्मेशन बस इसके बारे में दे रखी है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स इसलिए क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर देख रहे हो, कोलकाता की सिटी को सर्व करता है। कैसे भाई, इतना ज़्यादा पानी है क्या? एंड इट फीड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट वाटर फेड एक्वाकल्चर। पूरा का पूरा देखो कितना बड़ा एक्वाकल्चर पॉन्ड्स यहाँ पर बन रखे हैं। एरियल व्यू देखो, है ना श्रेया, ये देखो पूरी कोलकाता की सिटी के लिए उसका लाइफ लाइन है एक तरीके से। फिर है सुंदरबन वेटलैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके बारे में तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब ठीक है। इंडियन सुंदरबन जो है दे कॉन्स्टिट्यूट, अच्छा यहाँ पर ऐसा क्यों बोला था इंडियन सुंदरबंस? जो सुंदरबन डेल्टा है वो थोड़ा बहुत किसके पास भी जाता है? बांग्लादेश, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट ओवर 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया। हमारे देश में जितना भी मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है 60% तो सुंदरबंस में ही है। और 90% जो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन में मिलने वाली जो स्पीशीज़ होती है ना, 90% सिर्फ आपको इंडियन सुंदरबंस के अंदर ही मिल जाएगी एकलौती। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो मिलेगा आपको यहाँ पर। टोटल नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। फिर इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन और कहाँ देखने को मिलती है आपको इसके अलावा? उड़ीसा, ठीक है। फिर फिशिंग कैट। फिशिंग कैट वल्नरेबल।
फिशिंग कैट वल्नरेबल है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड इरावती डॉल्फिन अगेन एंडेंजर्ड। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, वो स्टेट्स एंड वो यूटीज़ जहाँ पर सिर्फ लेट मी शो यू, हमने इसको कवर कर लिया जिन जिन रीजन्स में दो दो रामसर साइट्स थी। अब जिन स्टेट्स एंड यूटीज़ में सिर्फ एक एक जो साइट बची हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।